मैं हूं आरिफ ससनूर केम्भवी, आपका दोस्त और आपका भाई, हाँ आपका पड़ोसी। सबसे पहले आप सभी को एडवांस दिवाली की शुभकामनाएं। दीप जलते जगमगाते रहें, हम आपको, आप हमें याद आते रहें। जब तक जिंदगी है दुआ है हमारी, आप चांद की तरह जगमगाते रहें। हैप्पी दिवाली। इसी के साथ आपका वक्त बगैर जाया करते हुए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी अपडेट फटाफट। अमित शाह ने कहा है कि वेस्ट बंगाल सरकार इल्लीगल इमिग्रेंट्स को रेड कार्पेट वेलकम दे रही है और उनका आरोप है कि असम जैसे राज्यों में सीमा पर सुरक्षा मजबूत है, लेकिन बंगाल के घने जंगल और सीमा खंडों में लैप्सेस हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी और टीएमसी के बीच भारी राजनीतिक तनाव बन चुका है, जिसमें माइग्रेशन और वोटर लिंकेज मुद्दे की रोल में नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि हर इंच हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में है और ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था। इस तरह से भारतीय सुरक्षा ने स्पष्ट सिग्नल दिया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस रेडीनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पैनल गठित किया है, जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार और शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करना है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में, जहां पहले बहुत सी बंदिशें और आवश्यकताओं को पीछे छोड़ा गया था। पंकज धीर, जो कि टीवी सीरियल्स में कर्ण के किरदार के लिए पहचाने जाते थे, कैंसर से 68 साल की आयु में निधन हो गए। उनके साथी एक्टर पुनीत इस्सार ने कहा, आज मैंने अपना भाई खो दिया। इस घटना ने टीवी फिल्म जगत को शोक में डाल दिया है। दिल्ली के मदनगीर क्षेत्र में एक पुरुष पर उसकी पत्नी द्वारा रात में गर्म तेल और मिर्च पाउडर डालने का आरोप लगा है। ये घटना घर अंदरूनी हिंसा और सुरक्षा के विषय को फिर से जोरदार रूप से सामने ला रही है, जिससे पब्लिक अवेयरनेस और कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। इशित भट्ट, जो कि कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेंट थे, सोशल मीडिया ट्रोलिंग का शिकार हुए। साथ ही कॉमेडियन कपिल शर्मा की सरी में कैफे में चौथी बार गन फायर घटना हुई है। दोनों ने टीवी एंटरटेनमेंट जगत में बड़ा हलचल मचा दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, जिन्होंने बीआर गवाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूती फेंकने का अपराध किया था। इससे कानून व्यवस्था और वकील व्यवहार पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। लखनऊ में जिहाद से बने पहले बैच के ब्रह्मोस मिसाइल का फ्लैग ऑफ हुआ है। इससे देश की राष्ट्रीय रक्षा क्षमता में बढ़ोतरी का प्रतीक माना जा रहा है। राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर इस कार्यक्रम का महत्व है। सिक्किम में दिवाली आने से पहले एसपीसीबी ने आग्रह किया है कि लोग पटाखे ना फोड़ें। यह फैसला पोल्यूशन कंट्रोल और स्वास्थ्य सुरक्षा के नजरिए से लिया गया है, जहां पर हर साल पटाखे और स्मॉग का खतरा बढ़ता है। इंडियन रेलवेज ने अपनी 58 वंदे भारत एक्सप्रेस कोच संख्या को 16 तक बढ़ाया है। दिवाली और अत्यधिक यातायात के दौरान यात्री सुविधा और सुविधा प्रदान करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन को लेकर बंद गोंग हुआ है। व्यापार और आवागी जावागी प्रभावित हुई है। इसने राज्य सरकार के सामाजिक नियोजन पर सवाल खड़े किए हैं और राजनीतिक स्थिति को और जटिल बनाया है। हरीश रावत, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, मेरठ के नजदीक गाड़ी क्रैश होने से सुरक्षित रहे। इस घटना ने उनकी सुरक्षा और यातायात नियंत्रण पर चर्चा बढ़ाई है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी के आगमन से पहले हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है और स्मॉग की स्थिति ने जानलेवा असर दिखाया है। सरकार और नागरिक दोनों इस बेहतर हवा गुणवत्ता के जंग में लगे हुए हैं। एचडीएफसी बैंक के Q2 नेट प्रॉफिट में लगभग 10.8% की वृद्धि हुई है। यह अर्थव्यवस्था में बदलाव और बैंक सेगमेंट में उत्साह का प्रतीक माना जा रहा है। तेजस्वी यादव और आरजेडी-जेडीयू संबंधों को लेकर बिहार चुनाव में चुने जाने वाले प्रक्रिया और विभिन्न दलों के राजनीतिक योगदान पर तेज रायकंड भी बढ़ रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर की राज्य स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भाग लेने पर विचार कर रहे हैं। इससे जम्मू कश्मीर का भविष्य फिर से चर्चित है। बोडोलैंड पीपल्स फर्म के नेता चरण बोरो का सरकार में शामिल होना असम में राजनीतिक मंच बदलने का संकेत है, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले। इंडियन रेलवेज में एक विभाग ने ऑनलाइन साइट से जुड़ी एक घपला खोला है। फेक डिजिटल एड कंपनीज के थ्रू चाइनीज फ्रॉडस्टर्स ने भारतीय निवेशकों को निशाना बनाया है। ये बता रहा है कि साइबर सुरक्षा की गंभीरता। इंडियन एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को बताया गया है कि यूएस के 50% टैरिफ के जलवे में सरकार तुरंत बचत नहीं करेगी। ये निश्चित कर रहा है कि एक्सपोर्ट पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार का नजरिया बदल रहा है। सूर्य कुमार यादव ने कहा, उम्र सिर्फ एक नंबर है। जब आप अच्छा कर रहे हैं तो आपकी मेहनत ही उसे तय करती है कि कितने लंबे तक खेलना है। इस संदेश ने युवा क्रिकेट खिलाड़ियों में उत्साह जगाया है। आज की इंडिया की हेडलाइंस यहीं पर खत्म होती हैं। हमारी न्यूज़ सुनकर, हमारी न्यूज़ देखकर आपको कैसा फील हुआ,
कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ कमी पेशी रही तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचे। शुक्रिया।